नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक कक्षा 6-7 सत्र 2024-25 हेतु किस प्रकार से हम तैयार करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके आधार पर ही हम आसानी से कक्षा 6-7 के लिए हम मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक माध्यमिक स्तर के लिए हम तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे। देखिए, हमें वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक जो ये पंजी है, जो कि शाला स्तर पर इसे हम संधारित करके रखना है। इसे हम वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने से पूर्व इसे हम तैयार करते हैं। तो देखिए, इसे हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इसके कहते हैं इसे हम कैसे तैयार करेंगे। हम इसके पूर्व के जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे, इन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए कि किस प्रकार से हमें कक्षा 6 और 7 के लिए वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार करना है। तो देखिए, इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसके आधार पर हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन जो पत्रक है कक्षा 6, 7, 3 और 4 के लिए हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। इसके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया है मासिक मूल्यांकन अगस्त, सितंबर, दिसंबर एवं जनवरी में लिए जाएं। वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट। देखिए, इसमें दिया है वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम अंक 40 का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम अंक 60 अंक का अधिभार 20 अंक, वार्षिक लिखित परीक्षा अधिकतम अंक 60 के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट कार्य अधिकतम अंक 40 का अधिभार 10 अंक को जोड़कर तैयार किया जाए। तो देखिए, कक्षा 6 और 7 के लिए जो वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर ही हम आसानी से वार्षिक परीक्षा फल तैयार कर सकते हैं। और देखिए, एवं कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार से हम इस आधार पर वार्षिक परीक्षा फल तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे पास वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक दिया गया है। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर हमें सामान्य सी जानकारी हमें अंकित करना है। छात्र का दाखिल खारिज क्रमांक, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, समग्र आईडी, बैंक, अन्य जो डिटेल्स हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसमें हम किस प्रकार से ग्रेड एवं प्राप्तांक प्रदान करेंगे और इसके आधार पर किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा फल तैयार करेंगे, आइए इसे हम समझते हैं। देखिए, इसमें कक्षा 6 और 7 के लिए 6 विषय, इसके आधार पर कुल पूर्णांक होगा 600। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। देखिए, आरएस के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। हमें मासिक मूल्यांकन 4 माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 माह में मासिक मूल्यांकन हमें लेना है सभी। देखिए, प्रत्येक विषय में प्रत्येक माह 10-10 अंक का मासिक मूल्यांकन जो है, इसके आधार पर जो प्राप्त अंक हैं, इन अंकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इस प्रकार से चारों माह के जो अंक हैं, इस प्रकार से। और हम यहाँ देखेंगे मासिक टेस्ट अधिभार का अंक। अब इसे हम सरल कर सकते हैं, यहाँ पर अधिभार की गणना ना करते हुए इसमें जो कुल अंक हैं विषयवार, इन अंकों का हम योग कर देंगे। जैसे कि देखिए, हिंदी विषय में चारों माह में मासिक मूल्यांकन में कुल अंक है 32 अंक। तो इस प्रकार से अब 32 अंक का हम अधिभार निकाल लेंगे। तो अधिभार हमें देखिए, मासिक टेस्ट का जो अधिभार है 10% अधिभार, तो हम यहाँ पर 32 में देखिए 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 32 का 10% अधिभार कितना होगा, 8 अंक। इसी प्रकार से अन्य विषय के भी जो कुल अंक हैं, इनके हम अधिभार की गणना कर लेंगे इस प्रकार। तो इसी प्रकार से देखिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंक, इसमें जो प्राप्तांक हैं, देखिए प्राप्तांक को हम यहाँ लिख देंगे। और अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 20% अधिभार हमें लेना है। तो देखिए, यहाँ पर जो प्राप्तांक है, इसका 20% अधिभार हमें निकालना है। तो इसके लिए हम प्राप्तांक में 3 का भाग दे देंगे। देखिए, 60% का 60 अंक का 20% अधिभार, अर्थात 60 में हम 3 का भाग देंगे तो 20 अंक आ जाएगा। इसी प्रकार से जो प्राप्तांक है, इनमें हम 3 का भाग देकर यहाँ पर जो अधिभार है, इस प्रकार से यहाँ पर अंकों को लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 48 का 20% अधिभार, 48 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ अंक आ जाएगा 16 अंक। इसी प्रकार से सभी प्राप्तांकों में हम 3 का भाग देकर उसके 20% अधिभार हम
अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से है वार्षिक मूल्यांकन। तो देखिए वार्षिक मूल्यांकन 60 अंकों का है, तो इसमें हमें अधिभार की गणना नहीं करना है। वार्षिक मूल्यांकन में 60 अंकों में से छात्र द्वारा प्रत्येक विषय में जितने भी अंक प्राप्त किए गए हैं इन अंकों को हम लिख देंगे इस प्रकार से। इसके बाद है वार्षिक प्रोजेक्ट अंक। देखिए वार्षिक प्रोजेक्ट अंक है 40 अंकों का। कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए प्रोजेक्ट कार्य के लिए जो अंक है 40 अंक निर्धारित हैं। इसमें हमें 2 प्रोजेक्ट 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट हमें हल करना है। तो देखिए वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक में से जो प्राप्त अंक हैं छात्र द्वारा जो प्राप्तांक हैं इन प्राप्तांकों को लिख देंगे और इसका 10% अधिभार अर्थात हम प्राप्तांक में 4 का भाग दे देंगे। जैसे तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट कार्य इन अंकों के हमें अधिभार निकालना है और वार्षिक मूल्यांकन के जो अंक हैं जो प्राप्तांक हैं इनको हमें यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर गणना कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वार्षिक परिणाम 100 अंक का जो कुल अंक हैं, तो इन्हें देखिए मासिक टेस्ट अधिभार का 10% अधिभार के जो अंक हैं इस प्रकार से अधिभार के अंक। इसके बाद है अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक के 20% अधिभार के जो अंक हैं इन अंकों का योग और वार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं इन अंकों का योग और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक का जो 10% अधिभार है इन अंकों का योग हम यहाँ पर कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 8 अंक, 16 अंक और 45 अंक वार्षिक मूल्यांकन में 60 में से, और यहाँ पर देखिए वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का 10% अधिभार अंक 9 अंक। तो इस प्रकार से हम हिंदी विषय के अंकों का योग कर देंगे। तो यहाँ जाएगा 78 अंक और इसके आधार पर हम ग्रेड चार्ट के आधार पर आसानी से दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी विषय के हम यहाँ पर अंकों का योग कर देंगे और वार्षिक परिणाम के जो अंक हैं इनका योग कर देंगे और आसानी से हम समेकित ग्रेड निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे अब कुल प्राप्तांक हमारे पास देखिए 6 और 7 के लिए। तो देखिए 6 विषय अर्थात 100 अंक के आधार पर 600 अंक में से छात्र द्वारा जो अंक हैं इनका हम योग कर देंगे। वार्षिक परिणाम के जो प्राप्तांक हैं इनका हम योग कर देंगे। तो यहाँ जाएगा इस प्रकार से, जैसे कि 600 में से छात्र द्वारा 471 अंक प्राप्त किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे और इसके आधार पर जो ओवरऑल ग्रेड है इसे हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है इसमें जानकारी हम अंकित कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से हम जानकारियाँ इसमें अंकित कर सकते हैं। हमें समझना है केवल हम साथ में मासिक मूल्यांकन टेस्ट का अधिभार, अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार, वार्षिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य के 10% अधिभार के अंकों के आधार पर ही हमें वार्षिक परीक्षा परिणाम की गणना इसमें करना है। तो इस प्रकार से हम इसे भर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसी के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसमें किस प्रकार से हमें ग्रेड प्रदान करना है। देखिए इसमें यहाँ पर जो क्षेत्र दिए गए हैं प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ पर छात्र के सहभागिता के आधार पर हम यहाँ पर उसे अंक प्रदान कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, और यहाँ ग्रेड दे सकते हैं। और हम देखेंगे यहाँ पर जो कुल प्राप्तांक हैं, जैसे कि यहाँ देखिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए 20 अंक दिए गए हैं। तो 20 अंक में से छात्र द्वारा जो भी अंक यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त किए गए हैं इन अंकों को हम यहाँ पर योग कर देंगे और इसके आधार पर जो ग्रेड है इस प्रकार से हम दे सकते हैं। जैसे कि 20 अंक में से जो प्राप्तांक हैं उनके आधार पर ग्रेड हम यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है कुल शिक्षण दिवस, विद्यार्थी उपस्थिति। तो हम यहाँ प्रत्येक माह की कुल शिक्षण दिवस हम यहाँ लिख देंगे और विद्यार्थी की जो उपस्थिति है प्रत्येक माह की उसे भी हम लिख देंगे। इसके बाद हस्ताक्षर, और इसके बाद दिया है देखिए शिक्षक का अभिमत। तो देखिए कि वार्षिक परिणाम का जो ओवरऑल ग्रेड निकल कर आएगा उसके आधार पर हम यहाँ पर अभिमत लिख सकते हैं। जैसे कि ए ग्रेड है तो उत्कृष्ट, इसी प्रकार से अन्य जो ग्रेड है उसके आधार पर हम अभिमत लिख सकते हैं। और उक्त विद्यार्थी को अगली कक्षा, जैसे कि कक्षा 7 में है तो हम कक्षा 8 में कक्षा उन्नति दी जाती है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से
मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक को हम तैयार कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से कक्षा 6 और 7 के लिए इसे हम तैयार कर सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार ही हमें वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार करना है। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।